बाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। 6 जून को जबलपुर में नो फ्लाइंग डे। विमानों की कमी के खिलाफ कई पैसेंजर्स ने की यात्रा निरस्त। विमानों की कमी से जूझ रहे जबलपुर में 6 जून को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वायु सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में यह विरोध किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। पैसेंजर्स से जबलपुर के हित को लेकर फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से समिति के सदस्य संपर्क कर रहे हैं, जिसके बाद कई पैसेंजर्स ने 6 जून की यात्रा तक निरस्त कर दी। एक जानकारी में वायु सेवा संघर्ष समिति के हिमांशु खरे ने बताया कि नो फ्लाइंग डे को लेकर जबलपुर ही नहीं बल्कि देश और विदेश में जबलपुर से जुड़े हुए व्यक्ति में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। वे लोग जो जबलपुर से कहीं न कहीं जुड़े हैं, वे अपने अपने स्तर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्य योजना बना रहे हैं। आशय यह है कि 6 जून को कोई भी व्यक्ति न ही जबलपुर से और न ही जबलपुर आने के लिए वायु मार्ग का उपयोग करेगा। इस आंदोलन को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का भी समर्थन मिला है। वायु सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को ज्ञापन सौंपा। वहीं सेवा संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद विवेक तनखा ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि संस्कारधानी जबलपुर के लोग अपने हक के लिए जाग रहे हैं। मोबाइल पीछे कर लो। देखिए, बहुत 2 साल से जबलपुर पीड़ित है फ्लाइट्स को लेकर, और आज ये वायु सेवाएं जो होती हैं ये कोई लग्जरी की वस्तु नहीं है, ये उपयोगिता की वस्तु है। और आज जब देश में इतने सारे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, एयरस्ट्रिप्स बन रही हैं, और अगर फ़्लाइट कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी तो एक उम्मीद जो जागती है एक इंसान के अंदर में, उद्योग व्यापारी के अंदर में, चिकित्सक के अंदर में, या विधिवेत्ता हो उनके पास में, कि ये कुछ हम किसी शहर से कनेक्ट हो। आज 2 साल से जबलपुर की फ़्लाइटें 12 से घटती 5 पे आ गई हैं, और हमारे फ़्लाइट्स की बहुत सारा जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो नागरिकों ने बहुत सपोर्ट किया, और 80 से 90% रेशियो यहाँ की फ़्लाइट्स का रहा है, जिससे कि फ़्लाइट्स वायबिलिटी सेक्टर के तौर पे जाना जाता था। कुछ कारण से हमारी कुछ फ़्लाइट्स डिसकंटिन्यू हुई हैं, और बहुत बार प्रयास करने के बावजूद एयरलाइन कंपनियों ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। इसलिए एक वायु सेवा संघर्ष समिति ने ये कदम उठाया है कि हम 6 जून को नो फ्लाई डे घोषित हम लोगों ने किया है, और इसमें सिर्फ जबलपुर का महाकौशल ही नहीं, पूरा विंध्य प्रदेश और शेड्यूल संभाग के सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि जबलपुर एक ऐसा डेस्टिनेशन है कोई यहाँ से फ्लाई करते हैं। ये सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर एक जंगी प्रदर्शन डुमना पे किया जाएगा, जिसमें कि पूरे शहर के लोग, पूरे आधे प्रदेश के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे, और ये एयरलाइन कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी रहेगी। उनकी फ़्लाइट उस दिन जितनी खाली होंगी, एक बड़ा मैसेज उनको ये जाएगा कि अगर जबलपुर के साथ 2म दर्जे का व्यवहार किया जाएगा तो यहाँ के नागरिक आपकी फ़्लाइट्स का बहिष्कार करने तक का कदम उठाने जा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जबलपुर फाइनली जागा। मैं तो सालों से जबलपुर से बोल रहा था कि आपके साथ उपेक्षा हो रही है, मगर लोग यहाँ समझने को तैयार नहीं थे। लास्ट 5 साल में जबलपुर के पास मंत्रिमंडल नहीं था, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य पूरे महाकौशल में नहीं था, और हम चुप बैठे रहे। हर वक्त तो हम चुप रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग आपके लिए बॉर्डर करेंगे? आज जो जबलपुर की हालत है कि आज फ्लाइट्स ख़त्म हो गई, बिना फ्लाइट्स के कनेक्टिविटी के यहाँ हो क्या सकता है? कौन आएगा? कौन बिजनेसमैन आएगा? कौन एंटरप्रेन्योर आएगा? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? हर आदमी जो पहले इंडस्ट्री लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, पूछता कनेक्टिविटी क्या है। इतनी पुअर कनेक्टिविटी देने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि शहर का विकास होगा? कब से इस हम दुनिया भर के सपनों हम लोग को दिखाए जाते हैं। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो नाराज हूँ इस बात को लेके कि जो महाकौशल की पूरी अपेक्षा होती है, पूरे महाकौशल, पूरे बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश, जो अटेंशन मिलना चाहिए स्टेट में, हम लोग को कहाँ मिलता है? और उसी का ये परिणाम है। आज को बीमार हो जाए तो उस लेवल का अस्पताल नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट। किस तरह से उनको बॉम्बे ले आते हैं, हैदराबाद ले आते हैं, चेन्नई ले आते हैं, दिल्ली ले आते हैं लोग। एक पूरी ट्रेन, आपको पता है गरीब कौन सी बीमार एक्सप्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जबलपुर से शाम को जाती है खाली बीमारों को लेके नागपुर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कब तक
हम ये सहन करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि जनता बाहर निकली है। ये जनता का मूवमेंट है। और आपका जो नो फ्लाई डे का जो डिसीजन है इस वक्त पूरे देश और विदेश में चल रहा है। मुझे पता नहीं कहाँ से लोगों ने जो जबलपुर को से प्रेम करते हैं या जबलपुर से कनेक्टेड है वो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि ये अब जबलपुर जागा है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।